ओपन सर्किट हो गई। R3 जैसे रिमूव करोगे तो अब हमारे पास इस तरह का सर्किट हो गया। R2 और R3 को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया मतलब हटा दिया है। ये वोल्टेज क्लियर, ये हमारा वोल्टेज R1 R2, ये R3 रिमूव हो गया और R4। तो सिंपल सा करंट कितना, ओपन सर्किट में करंट जीरो, तो V1 कितना जीरो, V2 कितना जीरो, V4 कितना जीरो। तो बताइए V3 कितना, तो जितना ये दिए हो, ये कितना दिए हो 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट। क्यों, ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो। क्लियर है। ओपन सर्किट में क्या हो गया, तो यहां पर जैसे रिमूव करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा, है ना, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ओपन सर्किट, करंट जीरो, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो ये चीज हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर शॉर्ट सर्किट जैसा कोई चांस नहीं है, ये सीरीज में ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। अब यहां पर एक प्रश्न और, छोटा छोटा प्रश्न मैं आपको जोड़ करके बताता जा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक हमने निकाला वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीआर भी कहते हैं। तो ध्यान से देखना, वोल्टेज डिवीजन रूल कहां होगा, सीरीज सर्किट में होगा। सीरीज सर्किट में होने के लिए हम लोग को क्या करना, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहां से क्या फाइंड करते हैं, डिवाइडेड वोल्टेज विदाउट करंट, करंट मतलब डिवाइडेड वोल्टेज हम लोग फाइंड करते हैं विदाउट करंट। जैसे मान लो आपका एक ये सर्किट है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। एक हमने यहां पर वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट ले लो, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम मान लेते हैं, है ना। तो अब यदि हमसे फाइंड करने के लिए बोला है V1 निकालिए, V2 निकालिए, V3 निकालिए विदाउट करंट, तो अब हम लोग कहां जाएंगे, तो सर V1 इज इक्वल टू कितना, I इंटू R1। V1 इज इक्वल टू कितना, यहां से जो करंट पास हो रही है वो इंटू R1। V2 इज इक्वल टू कितना, करंट सेम पास हो रही है। V3 इज इक्वल टू कितना, करंट सेम पास हो रही है। तो I, है ना, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I इंटू R1 की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहां पर अब देखो करंट की वैल्यू तो है नहीं, तो करंट इज इक्वल टू कितना, करंट इज इक्वल टू हम लोग V बाय टोटल R ले लेंगे बस, है ना। तो V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। क्लियर, यही हो गया हमारा क्या, डिवाइडेड वोल्टेज। डिवाइडेड वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना है 10 इंटू सेम डिवाइडेड रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टेंस ले लेंगे 10 अपॉन 30 20 50 10 60, 6 5 5/3। तो सिमिलरली I2 के लिए क्या होगा, सिमिलरली I2 के लिए क्या होगा, तो I2 के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहां, बोलिए फटाफट बोलिए, वोल्टेज इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, तो वोल्टेज कितना हो गया 10 इंटू 20 बटा कितना 30 20 50 10 60, ये 3 10/3। I3 इक्वल टू कितना लिखोगे फटाफट बताओ, 10 इंटू 30 अपॉन 60, 2 5, ये तो सिंपल है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि सर डिवाइडेड करंट इज इक्वल टू डिवाइडेड वोल्टेज इज इक्वल टू, सॉरी वोल्टेज निकाल रहे थे ना बाबू, V2 V3, डिवाइडेड वोल्टेज इज इक्वल टू, ये याद रखना, डिवाइडेड वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इनटू सेम ऑफ अपोजिट, सेम ऑफ डिवाइडेड रेजिस्टेंस, डिवाइडेड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल डिवाइडेड रेजिस्टेंस, डिवाइडेड रेजिस्टेंस।
यहाँ। तो ये केवल रेजिस्टेंस की, यहाँ पर बल्ब बुल का भी हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का है, जो कि वोल्टेज डिवीजन रूल आपको जरूरत था वो हमने कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी भी हम लोग लेकर के आएंगे, सीरीज का लेकर के आ गए, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, है ना, पहले दो का ही पैरेलल करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये जो है ना, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या क्लियर? तो यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड, I1 I2। बताइए, यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का वोल्टेज V, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे, सब कुछ किए हुए होंगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, या लास्ट प्लस फर्स्ट को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग घर के कनेक्शन के लिए करते हैं, ये भी चीज याद रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ये भी याद रखना है ना। क्लियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइडेड होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पावर एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का होता है। मैं पहले बताता हूं, बल्ब का क्वेश्चन यहां मैं नहीं ला रहा हूं, ये फुल्ली सर्किट एंड सर्किट है। तो अब जो यहां पर करंट की बात होगी, तो हमारा I1 इक्वल टू क्या लिखोगे? I1 इक्वल टू V बाय R1। I2 इक्वल टू क्या लिखोगे? V बाय R2। तो I इक्वल टू क्या लिखोगे? I1 प्लस I2, है ना। तो I इक्वल टू V बाय R इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 लिखोगे। V कॉन्स्टेंट, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये याद रखना, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होता है। अच्छा, दूसरी बात फिर से मैं बताता हूँ, ये फुल्ली सर्किट एंड सर्किट है केवल। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1, R2, R3 प्लस R4, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? लेकिन यदि बात करो दो रेजिस्टेंस की, अभी हम लोग दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो 1/R1, 1/R2, दोनों का एलसीएम ले लो, R1 R2, R1 प्लस R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हम लोगों का दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, कि दोनों का इनटू डिवाइड बाय दोनों का प्लस, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया यहां तक? ये देखते चलिए साथ में, ये देखते चलना है फटाफट। अब देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। 2 से 3 होगा, 2 से ज्यादा, इफ वी हैव मोर देन two element, two resistance in parallel, then equivalent resistance is equivalent resistance is 1 upon R, 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ज्यादा से दो से ज्यादा रहा तो, और दो रहा तो ये वाला थ्योरी अप्लाई कर देना है ना। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न लेते हैं यहां पर। मान लीजिए 3 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है, वोल्टेज R1
R2, R3, R4। तो यहां पर क्या करना है, R1 इक्वल टू 6, 6, 6, 6, ये हमने ले लिया। मतलब हमारे पास 6 का रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू 12 ले लिया हमने, करंट पूछा है आपसे। अब देखो यहाँ पर हम लोग को यदि रेजिस्टेंस निकालोगे तो इस तरह से निकालोगे, 1/6, 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 6 का एलसीएम 6, ऊपर 1 2 3 4, 4/6, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/4, मतलब 3/2। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया 3/2। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, यदि इक्वल रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, इक्वल रेजिस्टेंस है तो कितना है, 1 2 3 4, तो बस 6 है, वैल्यू 6 है, 6 को 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा 3/2। 10 10 10 होगा, 10/4, 5 5 5 होगा, 5/4। अब मान लो 5 रेजिस्टेंस है, 5 5 5 5, तो 5/5। समझ गए बात। तो यहां पर कितना हो गया, 3/2। अब करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू V/R। तो करंट इज इक्वल टू V/R, तो 12/3 इंटू 2, 2 ऊपर चला गया है ना, 4, 8 एम्पियर। ये कितना हो गया, 8 एम्पियर। एकदम बाबू, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि सर क्या हो रहा है, तो आपने एक बार फिर से रिकैप कर लेना इसको, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब मान लो यहां से हमने I1 फाइंड कर लिया, I2 फाइंड कर लिया, I3 फाइंड कर लिया, I4 फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। तो I1 इज इक्वल टू V/R1, V/R2, V/R3, V/R4, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। 12/6, 2, 2, 2, 2, बताओ सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, पैरेलल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब यदि पूछा कि एक यदि हटा दिया जाए, एक को हमने रिमूव कर दिया, मान लीजिए कि रिमूव 1 रेजिस्टेंस, हम लोग क्या किए, एक रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया, एक रेजिस्टेंस हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया। मान लो R4 को हमने हटा दिया, R4 इज इक्वल टू हटा दिया। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो टोटल कितना है, 6, कितनी संख्या है, 3, तो 2 हो गया। तो बताइए रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, यहां पर था 4 था तो 3/2 मतलब 1.5, और 3 है तो 2, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। तो सीधी सी बात है, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा। तो याद रखना, ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। अब मान लो कि आपके पास दो इक्वल रेजिस्टेंस है, दो इक्वल रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू भी 10 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 इंटू 10/20, 10 + 10, 2 5। तो देख रहे होगे इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया, मतलब साफ हो गया यहाँ। तो याद रखना। अच्छा, इसी को यदि सीरीज में करते तो, सीरीज में करते तो 10 10 20 हो जाता, पैरेलल में आपने किया तो 5। तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का। तो RS इज इक्वल टू 4 इंटू RP। याद रखना, यदि दो इक्वल रेजिस्टेंस है, यदि आपके पास दो इक्वल रेजिस्टेंस आपने लिया है, तो उसका जो सीरीज होगा वो 4 गुना होगा पैरेलल का, है ना। कितना गुना होगा, 4 गुना होगा पैरेलल का। ये सब याद रखना है। अब यहीं पर, अब इसी प्रश्न में यदि मान लीजिए कोई भी एक सर्किट को हमने शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। देखो यहां से मान लो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, एक हटाया था तो वो चेंज हुआ था, अब शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट पीरियड में क्या होता है बाबू, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब सारी की सारी 8 एम्पियर करंट कहां से पास कर जाएगी, यहां से। तो I2 इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 8 एम्पियर आपने दिया। तो यहाँ का करंट कितना, 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, मतलब सारे ब्रांच का करंट 0 हो जाएगा। अब देखो वोल्टेज, अब करंट 0 हुआ है मतलब वोल्टेज 0,
शॉर्ट सर्किट में इसलिए ना घर में आग लग जाती है, इसीलिए हम लोग प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, है ना। शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चे खास करके डिप्लोमा और बीटेक वाले जो होते हैं, जिनको बेसिक की जानकारी नहीं है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ एक चीज में। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारे के सारे करंट उसी से पास कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी कितना नोड है, प्रिंसिपल नोड देखोगे तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक ही नोड है, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज क्या है, हमारा सारा का सारा वोल्टेज कांस्टेंट है। तो पता चल गया शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा करंट उसी के थ्रू होगा। और जैसे ही किसी एक को रिमूव करेंगे, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक रेजिस्टेंस को रिमूव किए तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया, वोल्टेज जितना था उतना ही रह गया। ये हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए फिर से यहां पर हमने दो रेजिस्टेंस लिया है, दिख रहा होगा आपको, दो रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है बाबू, ये सबसे मजेदार टर्म है। अब इसके बाद तो हम लोग एंटर कर जाएंगे सर्किट में। हम लोग दो रेजिस्टेंस लिया है हमने, ठीक है, और यहां पर हमने एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया और यहां से करंट R1 R2। चलिए अब एकदम गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन का समय आ गया है, प्रश्न का समय आ गया है और हम लोग को अब करना है। तो I1 I2, ठीक है, ये वोल्टेज R1 R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये हमारा क्या है, करंट है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को फाइंड करना है डिवाइडेड करंट, डिवाइडेड करंट, डिवाइडेड करंट विदाउट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। हम लोगों को डिवाइडेड करंट फाइंड करना है विदाउट वोल्टेज सोर्स, मतलब तो डिवाइडेड करंट कौन सा है, I1। अच्छा, इसका वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, तो V बट्टा R1। अब देखो वोल्टेज हटाना है तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो V का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1, R1 R1 कैंसिल है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेड करंट इज इक्वल टू सप्लाई करंट, डिवाइडेड करंट इज इक्वल टू, देखो डिवाइडेड, ये कौन सा करंट, डिवाइडेड करंट, ये कौन सा करंट, सप्लाई करंट, यही देख रहे हो ना, ये देखो, ये डिवाइडेड करंट, डिवाइडेड करंट है ना, ये हमारा सप्लाई करंट, सप्लाई करंट, और ये अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस, और ये क्या है, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड रेजिस्टेंस, डिवाइडेड रेजिस्टेंस, डिवाइडेड जरूर याद रखना यहां पर, है ना, ये चीज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जैसे मान लो एक प्रश्न फटाफट कर लेते हैं यहां से, सप्लाई करंट मान लो 20 एम्पियर है, ये भी 20 है, ये भी 40 है, पूछ रहा है I1। तो I1 कैसे निकालोगे, तो क्या बोलोगे, सप्लाई करंट इनटू, इसके लिए ये अपोजिट R2 अपॉन R2 प्लस R1 प्लस R2। तो सप्लाई करंट कितना है, 20 इंटू 20 अपॉन 40 20 60, 3 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। ये चीज हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखो I2 निकालिए, I2 इज इक्वल टू I इंटू R1। अब I2 के लिए यहां से हम लोग क्या लेंगे, सप्लाई करंट इंटू इसके अपोजिट में जो डिवाइड हुआ है, और डिवाइड कौन हुआ है, देखो यहां से डिवाइड यही और यही है, केवल यही और यही है। तो I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये लेकिन फॉर्मूला केवल दो पर ही लगेगा, दो से ज्यादा लगेगा तो हम लोग को अपोजिट ढूंढने के लिए दो को पैरेलल करना होगा, तब जाकर के दो से ज्यादा पे हम लोग फिट करेंगे। और आपके जेई लेवल में दो तक ही
2 तक ही पॉसिबल है। तो करंट कितना हो गया हमारा 20, 20 इंटू R1, R1 का वैल्यू कितना 20 वटा कितना, सॉरी R2 का 40 था, 20 या 60, 30, 40 वटा 3, तो ये हमारा 60, तो ये 20 अपॉन 3, 40 20 60 बटे 3 20। आंसर ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये करंट हो गया और ये क्या हो गया, करंट डिवीजन रूल। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने सीख लिया, और जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में डिफरेंस है। एक में हमारा, यस आर्यन, तो एक में हमारा क्या होता है, करंट डिवीजन होता है, और एक में हमारा वोल्टेज डिवीजन होता है। चलिए एक प्रश्न हम लोग एक प्रश्न पुटअप करते हैं, एक प्रश्न पुटअप कर रहे हैं आपके लिए। ये हमारा करंट, आप लोग बच्चा जी है ना, थोड़ा सा आज एकदम 1 घंटा बैठिए ना, 1 घंटा स्थिर से बैठिए। देखो अभी सारा छूमंतर हो जाएगा। I इज इक्वल टू 20, R1 इज इक्वल टू 5, R2 इज इक्वल टू 15। बताइए I1 और I2 निकालना है, फटाफट बताइए कितना होगा। I1 कितना होगा, जल्दी से जल्दी I1। तो अब देखो I1 यहां पर क्या करेंगे हम लोग, I1 इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू फटाफट सप्लाई करंट 20। अब देखो ये करंट यहां से डिवाइड हो रही है इसमें और इसमें, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये करंट यहाँ कोई ब्रांच डिवाइड नहीं है, तो I इंटू इसके अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, बस यही हो गया। 20 इंटू 15 बटा 15 5 20, ये कट गया 15 एम्पियर। I2 के लिए क्या लिखोगे, I2 के लिए I 20 इंटू जस्ट इसका अपोजिट 5 अपॉन 15 20, तो ये क्या हो गया 5। तो ये हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आप लोग एक एक पॉइंट पर और सॉल्व कर लीजिए फटाफट, है ना। करंट इज इक्वल टू 7, R1 3, R2 सब ओम में है 2, R3 6। हम लोगों को निकालना है I1 I2। बताइए I1 I2, जल्दी से इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ये करंट पास हो रही है, करंट कितना, यहां तक 7 तक जा रही है, यहां भी 7 आ गया, यहां भी 7 एम्पियर पास हो रही है। अब यहां से ये दोनों डिवाइड हो गया, I1 के लिए और I2 के लिए। यहां से जहां से करंट डिवाइड हो रही है वहीं से करंट हम लोग क्या मानेंगे कि सर ये डिवाइडेड करंट है। तो बताइए I1 इज इक्वल टू कितना, सप्लाई करंट इनटू, अब देखो यही करंट और यही करंट डिवाइड है, ये नहीं, यहां से सप्लाई करंट पास हो रही है, यह देखो ये कितना 7 एम्पियर 7 एम्पियर 7 एम्पियर 7 एम्पियर, मतलब सबके अक्रॉस 7 एम्पियर पास कर गई। तो यहां पर अब हम लोग का I इंटू इसका जस्ट अपोजिट कितना R3, ये नहीं, यहां से तो करंट पास ही कर गया है, तो ये डिवाइडिंग रेजिस्टेंस में हम लोग नहीं लेंगे। R3 अपॉन R2 प्लस R3, करंट का वैल्यू कितना 7, 6, 6 2 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 21 बटा 4। ठीक है, अब I2 बताइए, I इंटू R3 सॉरी R2, इसका अपोजिट में ये नहीं, यहां से सप्लाई गया हुआ है, दैट मीन्स R2 प्लस R3, करंट का वैल्यू 7 इंटू 2 अपॉन 8, 4, 7/4, है ना। तो एक हो गया 21/4, एक हो गया हमारा 7/4। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे, कौन सा रूल, करंट डिवीजन रूल। अब बात करते हैं पहले थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन का देखना। तो चलिए सबसे पहला देखो,
कोई भी कितना भी रेजिस्टेंस इस तरह से है, R1, R2, R3, R4, है ना। अब आपसे पूछ दिया ए एंड बी के क्रॉस रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस कितना होगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो ये हम लोग क्या बना रहा है, नोड, ये सब नोड है। और अभी हमने जस्ट बताया आपको कि याद रखिएगा, जब ओनली कॉल्ड नोड, व्हेन ओनली कॉल्ड नोड that is always in series, that is always in series, वो ऑलवेज सीरीज में होगा। क्लियर। अब देखो तीन एलिमेंट मिलता है, व्हेन थ्री एलिमेंट मीट एट पॉइंट देन टू पैरेलल and one series, when four element meet at point then three parallel and one series। ये याद रखना। तो ये अभी सब क्या है, ये चारों सीरीज में है। तो यहां पर मान लो कोई भी वैल्यू ले लिए, 6 3 2 1, तो 6 3 9 2 11 1 12, ये आंसर हो गया। ये बहुत आसान पॉइंट था। अब इस पे इसको नोट करते हुए यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, मान लो इस तरह से एक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, देखो, है ना, ध्यान से देखना, R1, R2, R3, ठीक है गुरु। तो R1, R2, R3, तो यहां इस पॉइंट को देखो, यहां पर एक जंक्शन बन रहा है, मतलब यहां पर तीन एलिमेंट मिला हुआ है। तो तीन एलिमेंट जब मिलता है तो दो पैरेलल होगा, वन सीरीज। अब मान लो यहां पर हमने ए बी लिख दिया, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा ये फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। तो ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, तीन एलिमेंट मिलेगा तो दो पैरेलल एक सीरीज। तो ये मान लीजिए ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो 6 और 3 पैरेलल, 6 3 18 बटा, तो यहां पर एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 3 पैरेलल 2 प्लस R1, 6 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 प्लस 2, 18 बटा 9 प्लस 2, ये हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। एक दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है ना। अब देखो यहां पर एक हमने रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो अब इस पॉइंट से कितना दिख रहा है आपको, अब यहां से दिखेगा 4। तो R इक्विवेलेंट यहीं से निकालना है, R1, R2, R3, R4, ठीक है। तो R4 ये मान लीजिए 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये 2 ओम है। देखो तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कितना रेजिस्टेंस है, हमारे पास 1 2 3 4। तो इस पॉइंट से 4 रेजिस्टेंस मिला हुआ है। कौन कौन सा, बोलिए फटाफट, 1 2 3 4। तो 4 होगा तो क्या बोले थे, जितना रेजिस्टेंस मिलेगा उससे 1 माइनस कर देना है। तो 4 मिला हुआ है तो 3 पैरेलल हो जाएगा। कितना पैरेलल हो जाएगा, 3। तो ये तीनों पैरेलल, ये सीरीज। क्लियर, क्लियर। तो हम लोग के पास क्या हो गया बाबू, R4 पैरेलल, R3 पैरेलल, R2 प्लस R1, ये हम लोगों का क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। यहां से आप फाइंड कर सकते हो फटाफट। तो ये तीनों पैरेलल है, तो 1 2 3, 6 बटा 3 कितना, 2, 2 प्लस 2 4 हो गया। इसका भी आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। इसको हटाइए, देखते चलिए, देखते रहिए, है ना बच्चा जी, देखते रहिए। तीसरा प्रश्न देखो कितना सॉल्व हम लोग करेंगे आज, है ना। केसीएल तक पहुंचना है, थोड़ा सा ना स्पीड में रखना है इसको। आपको जो भी समझ में नहीं आए रिकैप कर लेना और आप आपसे पूछ लेना। R1,
R2, R3, R4, R5। ठीक है, इस तरह से है। मान लीजिए ये 6 है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, मान लेते हैं। कुछ भी वैल्यू रख लो, फाइंड ही करना है हम लोगों को। तो देखो यहां से अब कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करना है ना। तो ये 1 2 3 तीनों सीरीज, ये पैरेलल, ये सीरीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों, क्योंकि ये सब नोड बना रही है। देखो ये नोड बना रहा है, फिर इसके साथ मिला हुआ है। या करंट की बात करोगे तो यहां से करंट जो पास होगा यहाँ और यहाँ, दोनों में डिवाइड होगी। करंट के थ्रू भी हम लोग देख रहे हैं और हम लोग अपना ट्रिक भी देख रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर सबसे फर्स्ट R5 प्लस R4 प्लस R3, ये तीनों कैसा हो गया सीरीज में। ये तीनों कैसा हो गया सीरीज में, देखो अब ये तीनों सीरीज में होकर के एक रेजिस्टेंस बन गया है। कोई कितना, 3 2 5 6 5 11, 11, ये हो गया 11। अब यदि ये रेजिस्टेंस 11 हो गया है तो ये इसके साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल कितना, R2, तो 11 इंटू 2, 11 प्लस 2, 22/13, ये हम लोगों का ये हो गया। अब इसके साथ पैरेलल हो गया, इसके साथ सीरीज, सीधी सी बात है। लास्ट वन के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज। तो प्लस R1, कितना, 5 13 पचे 65, 65 और 87/13, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का प्रश्न हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखते रहना, है ना। मैं हटाता जा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, मान लीजिए इस टाइप का एक प्रश्न आ गया आपके सामने, है ना। इस टाइप का एक प्रश्न आ गया आपके सामने, R1, R2, R3, R4, R5, और यहां से हमने फाइंड कर लिया R इक्विवेलेंट। बताइए क्या होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। तो अब चलिए, तो हमने फाइंड कर लिया कि सर 4 2 3 2, ठीक है, और 1, कितना होगा बताइए इसका आंसर जल्दी से। फटाफट बताइए, आ गया इसका आंसर। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग चलना, ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल, अगेन ये पैरेलल। देखो ये दोनों सीरीज होकर के एक हो गया, R4 प्लस R5, कितना हो गया, 4 2 6। अब ये दोनों 6 हो गया तो R इज इक्वल टू 6। अब देखो इस पॉइंट से R 6 मतलब जो है 3 और 2 तीनों पैरेलल है, तो तीनों को हम लोग पैरेलल कर लेंगे एक साथ। तो 6 3 और 2 को पैरेलल करोगे तो 3 वाला है तो यहां से इनटू डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, यस बहुत बढ़िया, है ना। तो 6 3 को पैरेलल करोगे 2, 2 2 को पैरेलल करोगे तो 1, सॉरी 6 3 और 2 को पैरेलल करोगे तो एलसीएम कितना हो गया 6, है ना। इस तरह से लिखोगे आप, सीख लीजिए। 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम कितना 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6, 6/6 1, 1/1 1, 1 प्लस 1 2। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 6 और 3 का पैरेलल 2 और 2 और 2 का पैरेलल 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया इसका आंसर 2, बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो गया 2, है ना। फिफ्थ नंबर,
एकदम आराम से करना है और धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, है ना। ए एंड बी, आर ए एंड बी, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 निकालिए फटाफट। निकालिए आंसर फटाफट, इसका भी आंसर फटाफट फाइंड कर लीजिए जल्दी से। अब तो कीजिए, है ना। विदाउट पीडीएफ क्लास है ये, विदाउट पीडीएफ क्लास है ये। पीपीटी पीडीएफ ये कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न दे रहा हूं। 5th नंबर का सॉल्व कीजिए, 6th नंबर आ गया। 5th नंबर सॉल्व कीजिए, 6th नंबर आ गया। ए बी, है ना। 5th नंबर सॉल्व कीजिए, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, है ना। चलिए चलिए, R A B दोनों सॉल्व कीजिए फटाफट। 5 का कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 8 4 12, ये दोनों मिलकर के 12 हो गया, ठीक है। ये दोनों मिला और क्या हो गया? 12। तो अब यहां से इसको हटा लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां एक रेजिस्टेंस अब बचा है जो दोनों मिलकर के हुआ है 12। अब ये 12 12 पैरेलल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, है ना। ये दोनों पैरेलल कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6। तो सर अब इसको भी हटा दीजिए, है ना। ये हो गया हमारा 6 6 6 6 12। तो अब इसको भी हटा दीजिए। एकदम सीखना थोड़ा सा, ये मैं क्लास इसलिए लगाया हूं आज कि जो बच्चे के पास डिमेरिट है ना, वो बच्चा सीख लेगा। 6 सॉरी 12, 6 6 12, है ना। यस, 12 12 पैरेलल फिर 6। अब इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ये कितना हो गया? 6 6 6 12 3 15। ये इसका आंसर हो गया 15। बहुत बढ़िया, 15 वाले बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका आंसर निकालना है, ठीक है। छठा निकालिए, तब तक 7th हम लोग लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस टाइप का एक प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर हमने लिखा R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, है ना। R8। अब यहां पर हम लोगों के पास मान लीजिए कि 8 है। अब यहां पर हम लोगों के पास 4 है, ये 3 है,
2 है, ये 3 है, बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, फटाफट सॉल्व कीजिए। 6 का 24, यस। अब देखो यहां से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 18 प्लस 6 24, ये दोनों सीरीज हो गया, फिर इसके साथ पैरेलल है, देखो चेक करके, नहीं ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, तो 24 24 पैरेलल 12, 12 सीरीज 12, क्योंकि जब ये अब ये तो हट गया, ये तो हट गया, यहां तक कर लिए, तो ये कितना हो गया, देखो इस तरह से सर्किट बन गया, 12 12 12 24, तो यहां से हम लोग का ये भी हट गया, और यहाँ कितना बचा है 24, एक ले लो 24, 24 24 12, अब यहाँ पर 12 बचा है नया, ये हट गया, कहानी इसकी खत्म हो गई, क्या बचा है 12 12 12 12 24, 24 24 फिर से 12 और 12 12 24, आंसर हो गया 24, बहुत बढ़िया है ना। अब इसका आंसर निकालना है, फटाफट 7 का आंसर निकालना है, 7 का आंसर आपको देना है, 7th का आंसर दीजिए और अपना मनोबल बढ़ाइए। ये 2 है, 7 का आंसर देना है आपको, 7th का कितना हो गया, 4 2 6, 4 2 6 6 3 2 2 2 4 2 6, क्योंकि देखो यहां पर इस तरह से हम लोग लेंगे, 4 2 6, ये खत्म, ठीक है, तो यहाँ पर एक 6 बचा है, 6 3 6 3 18 बटा 6 3 9, तो ये बच गया 2, ये खत्म हो गया, है ना। किसी को समझ में नहीं आए तो देख लेना, इसको हम बोले बच्चा 2। अब 2 2 4 2 6, ये तीनों सीरीज में है, तो अब मान लो कि हमने मान लिया इसको 6, और ये सब यहां से हो गया समाप्त, है ना। अब देखो 6 और 3 अगेन पैरेलल, तो 6 3 18 प्लस 9, तो ये हो गया 2, है ना, ये सब समाप्त, तो यहां पर 2 2 4 2 6, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 8th नंबर, इस तरीके से है, इस तरीके से पैरेलल रेजिस्टेंस, है ना, क्या है पैरेलल रेजिस्टेंस, तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, R6, R7, यहां से हमने A B निकाला, R इक्विवेलेंट निकालिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहां पर फाइंड कर दिया 10 10 5, और ये भी है R7 R8, ठीक है, ये 6, ये 6, ये 3, ये 4, ये 10, कितना होगा आंसर, ये चीज फाइंड करना है आपको, ठीक है, ये 8th नंबर हो गया। 9 नंबर, A B R इक्विवेलेंट, R1 R2 R3 R4 R5 R6, R1 का वैल्यू है ना, ये मान लीजिए 6, ये 3, ये 2, ये 5, ये 5, ये भी 5, बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा दोनों का।
8 9